जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग आगे जानते हैं और पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। तो आज का टॉपिक है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ये अभी हम लोग साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें आगे भी हम लोग बहुत कुछ जानेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट ये एक थ्योरी था जो दिया गया था लुइस पैस्चर के द्वारा। दिस थ्योरी इज गिवन बाय लुइस पैस्चर, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने वैक्सीनेशन का भी वो डिस्कवरी किया था, वैक्सीनेशन वगैरह का। तो 1862 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रही होगी कि स्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्यों नाम रखा गया। क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और वो फ्लास्क जो था वो सुरहाई स्वान के गर्दन की तरह, नेक की तरह उस फ्लास्क का सुरहाई था, हंस के गर्दन की तरह जो फ्लास्क था जिनमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने एक फ्लास्क लिया, ठीक है, उसमें उन्होंने मांस का टुकड़ा डाला और उसके बाद उस पर हीट अप्लाइड किया उस फ्लास्क में। और उस फ्लास्क को उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एयर टाइट कर दिया, जिसमें कोई हवा कुछ ना जाए, एकदम ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं हो। उन्होंने उस फ्लास्क को एकदम टाइट कर दिया और कुछ दिन के बाद देखा तो उस फ्लास्क में कोई जीव जंतु, कोई बैक्टीरिया का प्रेजेंट नहीं, कुछ नहीं था, वो वैसे का वैसे ही था एकदम। फिर उसके बाद उन्होंने फिर 3-4 दिन के बाद, आफ्टर 3-4 डेज, उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने एक फ्लास्क लिया, सुराही लिया, गर्दन किसकी तरह था उसका, सुराही का हंस के गर्दन की तरह उस फ्लास्क का नेक था। तो उन्होंने फिर से फ्लास्क लिया, उसमें उन्होंने फिर से मांस का टुकड़ा डाला। बूथ मीन्स क्या हुआ, मांस का टुकड़ा। उन्होंने फिर मांस का टुकड़ा डाला और उस पर हीट अप्लाइड किया। और इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने उस सुराही का नेक ओपन छोड़ दिया। उस सुराही का नेक जब ओपन छोड़ दिया तो उसको फिर उन्होंने हीट डाला और उसको फिर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने 3-4 दिन छोड़ दिया और जब उन्होंने फिर देखा तो उसमें उन्होंने देखा कि उसमें बैक्टीरिया वो पूरा सड़ गया था, रोटेन हो गया था पूरा मांस और पूरा ये हो गया था। उसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया वगैरह लग गया था, उसमें सूक्ष्म जीवी, छोटे छोटे बैक्टीरिया उसमें दिखाई देने लग गए। तो इससे ये पता चला कि जब लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आती है तभी उसमें लाइफ होती है। जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आई, एयर के प्रेजेंस में आई, तभी उसमें लाइफ पाई गई, नहीं तो ऐसे उसमें लाइफ नहीं पाई गई। जब उन्होंने एयर टाइट रखा था और कोई कांटेक्ट नहीं था ऑक्सीजन का, तो उसमें बैक्टीरिया मौजूद नहीं देखा गया। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आई, तो उसमें बैक्टीरिया दिखने लग गई। नाउ आगे चलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, ये पॉइंट्स है, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एग्जाम में एमसीक्यूज में आते हैं और बीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पूछे जा सकते हैं। तो ये सब मतलब बेसिक्स हैं, ये सब याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स क्या होता है, माइकोप्लाज्मा गैलोस्पेक्टिकम। ये सबसे सूक्ष्म सेल, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा गैलोस्पेक्टिकम। अनदर नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा, जो उसका दूसरा नाम ये पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा गैलोस्पेक्टिकम मीन्स माइकोप्लाज्मा ही बोल सकते हैं, इसे पूरा नाम हुआ माइकोप्लाज्मा गैलोस्पेक्टिकम। माइकोप्लाज्मा का अनदर नेम क्या हुआ, उसका दूसरा नाम क्या हुआ। जैसे हम लोग
का भी घर में एक स्कूल का अलग नाम होता है, फिर घर में कुछ अलग नाम होता है। तो वैसे ही इसमें माइकोप्लाज्मा इसका नाम और इसका अनदर भी नेम दिया गया कोई साइंटिस्ट के द्वारा, तो वो था PPLO। PPLO मतलब हुआ पॉलीप्लेसो लाइक ऑर्गेनिज्म, या उसको पॉलीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। एंड MLO क्या होता है? मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इनका इस माइकोप्लाज्मा का 2 नाम ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा का अनदर नेम क्या होता है, एक PPLO एक MLO। तो दोनों का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे जानते हैं साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा। जैसे हम लोग का हाइट होता है वैसे ही माइकोप्लाज्मा का साइज, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सबसे छोटी कोशिका होती है पूरे ब्रह्मांड, सबसे छोटी कोशिका। तो इसका साइज है 0.2 to 0.5 mm। नाउ आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं रहती है। किंगडम, ये कौन से किंगडम में आते हैं? एनिमल किंगडम में आते हैं माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कहा जाता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये सब याद रखिएगा, MCQs में पूछ सकते हैं कि जोकर ऑफ एनिमल किंगडम किसको बोला जाता है? माइकोप्लाज्मा को। तो माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ एनिमल किंगडम कहा जाता है। इट इज ऑल्सो, अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रही है क्यों कहा जाता है जोकर ऑफ एनिमल किंगडम? क्योंकि इट इज नोन एज जोकर ऑफ एनिमल किंगडम बिकॉज इट चेंजेज इट्स शेप्स इन फ्रैक्चुअल ऑफ सेकेंड्स। ये अपना शेप, ये स्टेबल नहीं होते हैं, अस्थिर नहीं रहते हैं, ये अपना शेप को चेंज करते रहते हैं, इसीलिए इसको जोकर कहा जाता है एनिमल किंगडम का। और ये क्या है? माइकोप्लाज्मा है क्या? ये एक बैक्टीरिया है, एक तरह का। ये क्या है? बैक्टीरिया है। अब डायलिस्टर निमोनोसाइट्स, ये क्या है? ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है, लेकिन डिफरेंस ये है माइकोप्लाज्मा में और डायलिस्टर निमोनोसाइट्स में, ये डिफरेंस है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट थे, ठीक है, लेकिन डायलिस्टर में क्या है? इसमें सेल वॉल कोशिका झिल्ली रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब आगे जानते हैं। देयर आर 5 किंगडम्स, ठीक है। हमारे बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी में क्या है? 5 किंगडम्स है। किंगडम्स क्या हुए? साम्राज्य हुए, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री में देख लीजिए, इतिहास में देख लीजिए, लोधी किंगडम लोधी किंगडम है, मुगल किंगडम है, विजयनगर एम्पायर है। एम्पायर बोलिए, किंगडम बोलिए, साम्राज्य हुए। तो साम्राज्य क्या हुआ? उस साम्राज्य में उनका ही वो स्थापित था, जिस साम्राज्य में वहाँ का उनका ही हर एक चीज़ वहाँ पे स्थापित था। उस साम्राज्य में जो भी लोग होंगे, जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ होगा, उन्हीं का उस साम्राज्य का उन पे नाम रहेगा। तो जैसे एनिमल किंगडम, 5 किंगडम होते हैं हमारे बायोलॉजी में। तो एक हुआ एनिमल किंगडम, 2 हुआ प्लांट किंगडम, तीसरा हुआ मोनिडा किंगडम, चौथा हुआ प्रोटिस्टा किंगडम और 5वां हुआ फंजाई किंगडम। ये 5 किंगडम होते हैं। तो कुछ भी अगर एनिमल किंगडम का से रिलेटेड होगा, साम्राज्य होगा, तो वो एनिमल किंगडम में ही रखा जाएगा। उसमें जो भी जीव जंतु रहेगा वो एनिमल किंगडम में ही उसको रखा जाएगा। अगर प्लांट का कुछ भी ऐसा रहेगा, वो सब सारा प्लांट किंगडम में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम। लार्जेस्ट सेल क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट सेल एनिमल किंगडम का क्या होता है? एनिमल किंगडम जैसे हम लोग आ गए, ह्यूमन बींग्स वगैरह सब हम लोग एनिमल किंगडम आ गए, और जितने भी एनिमल्स हो गए ये सब हम लोग भी तो एनिमल्स ही हैं, होमोसेपियंस। तो हम लोग भी एनिमल किंगडम में। तो ऑस्ट्रिच एक सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है एनिमल किंगडम का। अब लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट क्या होता है? यूनिसेलुलर प्लांट सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट होगा एल्गई। एल्गई को हम लोग अनदर भी नेम होता है एल्गई का, एक्टाबुलेसिया। वैसे तो
एल्गे ही हर जगह मतलब डाला हुआ रहता है। बट अगर कभी एग्ज़ाम में क्या पता जो सेटर है एग्जामिनर उसका दिमाग घूम गया और वो सेट कर दिया क्वेश्चन, कुछ भी वो तो कुछ भी सेट कर सकता है। तो एक एक पॉइंट अगर हम लोग को जानने के लिए, जानकारी के लिए रहे तो अच्छा ही है। एल्गी को एक्टाबुलेशिया भी कहा जाता है। एक्टाबुलेशिया ये पूछा जा सकता है, तो याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल हमारे मानव शरीर का लार्जेस्ट सेल, कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? ओवम, मतलब फीमेल गैमेट। ओवम अंडाशय, फीमेल गैमेट सबसे लार्जेस्ट कोशिका होता है ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का। और सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? स्पर्म। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? सबसे लंबी कोशिका, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स में कौन सा न्यूरॉन्स? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है? मोटर न्यूरॉन क्या करता है? ब्रेन टू स्पाइनल कोड, ये ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कोड को कनेक्ट रहता है ये मोटर न्यूरॉन, ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक, रीढ़ की हड्डी तक। नाउ आगे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, सबसे लंबी प्लांट सेल कौन सी है? फाइबर ऑफ रेमिया। ये कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है, फाइबर ऑफ रेमिया। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सा है? सूक्ष्म ब्लड सेल आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, रेड ब्लड सेल, 7.5 mm। और लॉन्गेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, ये सब हम लोग प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हम लोग आगे जानेंगे ये सब के बारे में। तो सबसे लंबी प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? स्प्रीलम। स्प्रीलम ये क्या है? स्प्रीलम भी एक क्या है? बैक्टीरिया है। और इट लुक्स लाइक ए स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के शेप में होता है, मुड़ा हुआ जैसे हम लोग स्प्रिंग रहती है उसके शेप में स्प्रीलम बैक्टीरिया होता है। और इसको कौन सा किंगडम में रखा गया? मोनेरा किंगडम में। तो आज का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू विल enjoy it. Thank you, and please, if you like it, and then note it down. It will be helpful and very beneficial for you. एंड आगे कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो।